यहां देखेंगे ये जो अर्टरी और अर्ट्रियोल्स हैं, इन अर्ट्रियोल में से ब्लड बाहर की ओर क्या हो जाएगा, आएगा। इस प्रकार से इस कैविटी के अंदर ब्लड आ जाएगा। ठीक है, इस कैविटी के अंदर क्या है, ब्लड। ये ब्लड किसका है, फीटस का या मदर का, तो हमें पता है मदर का। तो ये जो बिलाई है, ठीक है, ये जो बिलाई है, इन्हीं बिलाई में से, ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ फिर ब्लड वेसल्स आपस में मिल जाएंगी और ये ब्लड वेसल्स कहां चली जाएंगी, फीटस के अंदर। ठीक है, फीटस के अंदर, और यहीं से ये जो भी चीजें होंगी, न्यूट्रिएंट्स लेना है, न्यूट्रिएंट्स लेना है, तो मदर के ब्लड से डिफ्यूजन करके यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां। इस प्रकार से मदर के ब्लड से ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कहां जाएंगे, इस बिलाई के होते हुए, और बिलाई में से जो फीटस की वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें से होते हुए कहां चले जाएंगे, ब्लड फीटस के अंदर जाएगा, और फीटस को वो फिर ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर क्या होगा, यहीं से एक ब्लड वेसल्स आएगी, ठीक है, यहीं से फिर एक ब्लड वेसल्स आएगी, और वो ब्लड वेसल्स जो फीटस के वेस्ट होंगे, ठीक है, CO2 होगा, ठीक है, और जो भी मटेरियल्स होंगे, जो भी वेस्ट होंगे, वो कहां छोड़ दिए जाएंगे, फिर यहीं छोड़ दिए जाएंगे। इस बात को बड़े अच्छे से समझेंगे, यहीं छोड़ दिए जाएंगे। क्लियर है ये बात। और फिर इन्हें कलेक्ट करेगी एक दूसरी डक्ट या एक दूसरी नली, जिसे हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, वेन्स, ठीक है, ये वेन्स उसे क्या कर लेगी, फिर कलेक्ट कर लेगी और पहुंचा देगी मदर के, ठीक है, मदर के हार्ट और लंग्स में, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर ये फेटस को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देगा। इस डायग्राम पर दोबारा फोकस करो एक बार। ये यूट्राइन बॉल है, या सॉरी, यूट्राइन बॉल के अंदर जो मदर की अर्ट्रियोल्स हैं वो हैं, इन्हीं में क्या आएगा, मदर का ब्लड आएगा, और ये ब्लड यहाँ बाहर की ओर क्या कर देगा, ठीक है, जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन है उन सबको ये यहां छोड़ देगा। वो न्यूट्रिशन कहां चले जाएंगे, जो कोरियोनिक बिलाई है उनके अंदर चले जाएंगे, और इन बिलाई के अंदर ही फीटस के ब्लड वेसल्स होंगे, वो इन्हें ले जाएंगे फीटस तक। तो तुम्हें एक बात समझ में आई है क्या, शिशु या फीटस और मदर दोनों का ब्लड आपस में कनेक्ट होता है या नहीं होता। तो हमें इस डायग्राम से बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि कभी भी मदर और फीटस का ब्लड आपस में कनेक्ट नहीं होता है। मदर का ब्लड मदर की बॉडी में रहेगा और फीटस का ब्लड फीटस की बॉडी में रहेगा, जबकि मदर फीटस को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देगा। किस प्रकार दे रहा है वो इस डायग्राम से मैंने तुम्हें समझाया। समझा रहे हैं। और ये प्लेसेंटा आगे की ओर अम्बिलिकल कॉर्ड में या अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस को न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन देगा, और उसी के साथ साथ फीटस के जो वेस्ट होंगे और जो CO2 होगा वो फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा इस प्लेसेंटा कोरियोनिक बेलाई में से होकर कहां आ जाएंगे, इस कैविटी में आ जाएंगे, और कैविटी से फिर वही सारे वेस्ट और CO2 वेन्स द्वारा, और वेन्स किसकी है, मदर की वेन्स द्वारा मदर के, ठीक है, हार्ट और लंग्स में चले जाएंगे। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या था, वो किस प्रकार मदर से जुड़ा हुआ है। क्या दोनों के ब्लड मिल जाते हैं किसी जगह या नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये बात हमें इस बात से समझ में आई है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है प्लेसेंटा। समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात। आगे देखेंगे
ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये जो प्लेसेंटा बना है, ये प्लेसेंटा जोड़ तो रहा ही है, फीटस को मदर से कनेक्ट तो करा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करेगा, ठीक है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और वो कौन कौन से हार्मोन होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन रिलीज करेगा। दूसरा एक हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, एक ये हार्मोन सीक्रेट करेगा। और ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन हार्मोन का भी सिक्रेशन करेगा, ठीक है। ये सारे हार्मोन कहां से निकलेंगे? प्लेसेंटा से। और ध्यान देंगे ये हार्मोन जो प्रेगनेंसी है या गर्भता है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ पा रहे हैं? और आगे देख लेंगे ये जो ट्रोफोब्लास्ट हमें समझ में आया, जो इनर सेल मास होगा वो आगे चलकर, ठीक है, वो इनर सेल मास आगे चलकर, यहां लिखता हूं, जो इनर सेल मास होगा वो आगे चलकर 3 लेयर में चेंज हो जाएगा। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। रियल में जो इनर सेल मास है उसे हम स्टेम सेल भी कह सकते हैं। स्टेम सेल का मतलब ऐसी सेल जो पोटेंशियल रखती है अपने अंदर सभी बॉडी के पार्ट बनाने की। इस बात को दोबारा समझेंगे। स्टेम सेल एक ऐसी सेल है जो अपने अंदर क्षमता रखती है, पोटेंशियल रखती है सभी पार्ट बनाने की। क्लियर है? इसीलिए इस सेल को हम टोटीपोटेंसी सेल भी बोल देते हैं। इनके अंदर टोटीपोटेंसी है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्षमता है, ठीक है, किसी भी सेल या किसी भी पार्ट को बनाने की। तो यही स्टेम सेल या यही इनर सेल मास ये 3 लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों मेम्ब्रेन ही, ये तीनों झिल्लियां ही, तीनों लेयर ही आगे चलकर पूरी फीटस बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? मतलब एक्टोडर्म, इससे स्किन, हेयर, ये सारी चीजें बन जाएंगी। मीसोडर्म, बोन्स, ब्लड, ये बन जाएंगे। एंडोडर्म, ठीक है, और इंटरनल पार्ट बन जाएंगे। अर्थात सबसे पहले ये 3 लेयर बनेंगी इनर सेल मास से, और इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर या इन्हीं तीनों लेयर से आगे चलकर एक प्रॉपर फीटस का निर्माण हो जाए। समझ पा रहे हैं? इसी ध्यान देंगे। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा उससे भी एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने बात बताई। ध्यान दें, एनसीईआरटी में लिखा है कि पहले ही बताया, दोबारा देख लेंगे। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के पश्चात जो ट्रोफोब्लास्ट है उस पर उंगली जैसी रचनाएं बन जाती हैं। देख लो, ट्रोफोब्लास्ट है, उस पर उंगली जैसी रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक बिलाई, ध्यान देंगे यहां से, ये कोरियोनिक बिलाई यूट्राइन टिश्यू और मातृत्व रक्त से आच्छित हो जाते हैं। ये कोरियोनिक बिलाई जो माता का ब्लड है उससे
और जो यूट्राइन टिश्यू हैं उनसे क्या हो जाएंगे, आच्छिद हो जाएंगे, अर्थात उन्हें घेर लेगा। ये जो कोरियोनिक बिलाई है, इसके चारों ओर जो मातृत्व रक्त है मदर का, ठीक है, ब्लड है वो, और उसी के साथ साथ जो यूट्राइन टिश्यू है वो सभी क्या कर लेंगे, इन्हें आच्छिद कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके आगे जो कोरियोनिक बिलाई और यूट्राइन टिश्यू एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं तथा संयुक्त रूप से एम्ब्रियो और मातृत्व शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बनाते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अर्थात ये फीटस और ये मदर ने आपस में ये एक जॉइंट बनाया है और इस जॉइंट को ही हमने क्या बोला है, प्लेसेंटा। ठीक है, आगे देखेंगे। उसने लिखा प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ऑक्सीजन तथा